हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लास में मैं स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों को इतिहास के 63 सवाल सॉल्व कराने वाला हूं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा कितना सवाल सही हुआ है, जो आपके सारे एग्जाम में कारगर सिद्ध होने वाला है। चलिए आइए देख लेते हैं हमारा पहला सवाल इसी कड़ी का क्या कह रहा है। कह रहा भारत में सर्वप्रथम जूट कारखाना किसने प्रारंभ किया था? फ्रांसीसियों ने, पुर्तगालियों ने, ब्रिटिश ने, डच ने। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है। तो भैया भारत में प्रथम जूट कारखाना जो है वो ब्रिटिश मतलब अंग्रेजों ने इसकी शुरुआत किया था। चलो इसी कड़ी में अगला सवाल क्या कह रहा है। यजुर्वेद के निम्नलिखित किसी मंडल का प्रथम सूक्त प्राय किस देवता के लिए है? अग्नि के लिए, इंद्र के लिए, मित्र के लिए, कोई भी देवता के लिए नहीं है। चलो बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो भैया यजुर्वेद के निम्नलिखित किस मंडल का प्रथम सूक्त जो है वो है अग्नि देवता को है। ठीक है, चलो आओ अगला सवाल देख लेते हैं। करा किसे कुरान खान कहा जाता था? मुइजुद्दीन को, कुतुबुद्दीन को, इल्तुतमिश को, रुकनुद्दीन फिरोज को। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो कुरान खान कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि वो कुरान को बड़े सुरीले तरीके से गाता था, इसीलिए कुरान खान की उपाधि दी गई थी। चलो अगला सवाल क्या है। किस मराठा का प्रथम कथन था? क्या इसके जर्जर वृक्ष के तने पर आक्रमण करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएंगी। ठीक, ये स्टेटमेंट है। किसने कहा था? राजा राम मोहन राय, राजा राम, नाना फडणवीस, सदाशिवराव भाऊ, बाजीराव प्रथम। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है। चलो बता दो फटाफट। तो ये चीज़ बाजीराव प्रथम ने कहा था। ठीक है, उनका स्टेटमेंट है। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा 1202 में नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? मोइजुद्दीन मोहम्मद गोरी ने, इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी ने, गजनी के महमूद ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है। तो भैया बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। चलो आओ इसी कड़ी में अगला सवाल क्या कह रहा है। किस राजवंश के शासक देवपुत्र की उपाधि धारण करते थे? मौर्य, शुंग, कुषाण, शक, क्षत्रप। आपको बताना कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। तो इनमें से कुषाण हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो इसी कड़ी में अगला सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है अष्टांग मार्ग की संकल्पना का अंग है? दीपवंश की विषय वस्तु का, दिव्योदान की विषय वस्तु का, महापरिनिब्बन की विषय वस्तु का, धर्मचक्र प्रवर्तन सूक्त की विषय वस्तु की। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही होगा। तो इनमें से सही होगा हमारा धर्मचक्र प्रवर्तन सूक्त की विषय वस्तु का। चलो इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल हमारा ये कह रहा है कि सन 1896 में पूना में किसने विधवा आश्रम को प्रारंभ किया था? मनोहर गोविंद रनाडे, डी.के. कर्वे, शास्त्री, राजबल्लभ। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो भैया इसमें हो जाएगा डी.के. कर्वे हो जाएगा। पूरी तरीके से ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलो इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है। नवा सवाल देख लेते हैं। कह रहा है भैया आदित्य प्रथम किस विजय के उपलक्ष्य में कोदंड राम की उपाधि धारण की थी? पल्लव को पराजित करके, चालुक्यों को पराजित करके, यादवों को पराजित करके, होयसलों को पराजित करके। तब आपको बताना कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो भैया पल्लवों को पराजित करके, ये ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही हो जाएगा। चलो इसी कड़ी हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल हमारा ये कह रहा है भैया कि गिफ्ट टू मोनोथिस्ट नामक कृति किसने लिखी थी? राजा राम मोहन राय ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, अरविंद घोष ने, स्वामी विवेकानंद ने। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इनमें से जो सही हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। चलो इसी कड़ी हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल हमारा भैया ये कह रहा है कि निम्नलिखित करों में कौन सा कर दिल्ली के सुल्तानों ने लगाया था? खम्स, खराज, ज़कात, उपर्युक्त सभी। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इनमें से सही होगा हमारा। तो इनमें से जो है हमारा सभी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। चलो अगला सवाल देख लेते कौन सा है। कह रहा है शेख अबुल फजल की हत्या किसने की थी? वीर सिंह बुंदेला ने, जय सिंह ने, हेमू ने, राणा अमर सिंह ने। यह क्वेश्चन पिछले वाले टेस्टों में सवाल पूछा जा चुका है। तो इनमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या किया था। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा नाना साहब का मूल नाम था क्या? गंगाधर, दामोदर सिंह, धुंधुपंत, राम सिंह। आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इनमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा धुंधुपंत। ठीक, चलो अगला सवाल देख लेते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है। अगला सवाल हमारा 14 नंबर कह रहा है उपनिषद कालीन दार्शनिक राजाओं एवं उनके राज्य संबंधी निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अजातशत्रु काशी के राजा थे, अश्वपति मद्र के राजा थे, जनक विदेह के राजा थे, प्रवाहर जयविली पांचाल के राजा थे। क्या इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं बताया गया है। तो इनमें से जो सही ऑप्शन नहीं है वो हो जाएगा अश्वपति। ठीक,
ये काशी के राजा थे। ठीक, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा है कि सबसे अधिक बोली लगाने वाले को भूमि राजस्व वसूल करने का अधिकार देने की व्यवस्था का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया था? क्लाइव ने किया था, वारेन हेस्टिंग्स ने किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था, लॉर्ड वेले जेली ने किया था। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है। तो इनमें से सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, चलो इसी कड़ी में हमारा 16 नंबर सवाल देख लेते हैं। 16 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है कि अंग्रेजी फौज को किसके द्वारा अतिरिक्त भत्ता, दुगना भत्ता दिया गया था? मीर जाफ़र, शाह आलम द्वितीय, नजामुद्दौला, डुप्लेक्स। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इनमें से हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलो आओ इसी कड़ी हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से किसने अफीम खाकर आत्महत्या की थी? नूरुन्निसा ने, शाह बेगम ने, मलिका जहां ने, जोधाबाई ने। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इनमें से सही हो जाएगा हमारा शाह बेगम। चलो अगला सवाल देख लेते हैं इसी कड़ी में क्या कह रहा है। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि टंकों पर टकसाल अंकित कराने की परंपरा का प्रारंभ किसने किया था? मुइजुद्दीन ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, रजिया ने। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही होगा। तो इनमें से हमारा इल्तुतमिश सही ऑप्शन हो जाएगा। चलो इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल देख लेते हैं। हमारे अगले सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कि भैया जोनाथन डंकन ने सन 1792 में संस्कृत कॉलेज की स्थापना कहाँ पर किया था? कलकत्ता में, इलाहाबाद में, मुंबई में, वाराणसी में। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है। तो इनमें से सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा वाराणसी में। ठीक है, चलें आगे बढ़ें। चलो इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल हमारा कह रहा है विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित था? वैनगंगा, कावेरी, तुंगभद्रा, कृष्णा। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो भैया विजयनगर जो था तुंगभद्रा नदी के किनारे था। ठीक है, चलो आओ अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि कौन सा मंदिर चोलों से संबंधित नहीं है? बृहदेश्वर मंदिर, कोरंगनाथ मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर, ऐरावतेश्वर मंदिर। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही नहीं है। ठीक है, तो कैलाशनाथ मंदिर ये हमारा क्या हो जाएगा? चोलों के द्वारा बनवाया नहीं गया था। चलो इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है दक्षिण में बहमानी राज्य का संस्थापक कौन था? महमूद गवां, अलाउद्दीन बहमन शाह, ठीक, मोहम्मद शाह प्रथम, ताजुद्दीन फिरोज शाह। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है। तो इनमें से सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा अलाउद्दीन बहमन शाह ने बहमानी साम्राज्य की स्थापना किया था। चलो इसी कड़ी में अगला का क्वेश्चन हमारा सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लेखित है? जाबाल उपनिषद में, प्रश्नोपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में, कठोपनिषद में। आपको बताना है यहीं से कि हमारा कौन सा ऑप्शन इनमें से सही होगा। तो इनमें से हमारा सही होगा छांदोग्य उपनिषद। ठीक है, चलो आओ 24 नंबर सवाल देख लेते हैं। कह रहा सन 1235 से 1296 तक कितने सुल्तानों ने शासन किया था? 5 सुल्तानों ने, 7 सुल्तानों ने, 10 सुल्तान ने, 12 सुल्तान ने। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इनमें से सही ऑप्शन हो जाएगा 10 सुल्तान। चलो आओ 25 नंबर सवाल देख लेते हैं। कह रहा है कि भारतीय क्रांतिकारियों के जननी के रूप में जानी जाती हैं कौन? एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, मैडम कामा, उषा मेहता। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इनमें से सही हो जाएगा। तो भैया इसमें से क्रांतिकारियों की जननी मैडम कामा को कहा जाता है। ठीक, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा है कि अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित द्वारा की गई थी? मृदुला साराभाई द्वारा, बीबी गिरी द्वारा, एन जोशी द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इनमें से उपरोक्त में से कोई नहीं सही है। ठीक, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है। चचनामा एवं बाबरनामा क्रमशः किस भाषा में लिखे गए हैं? अरबी और फारसी में, फारसी एवं तुर्की में, अरबी एवं तुर्की में, फारसी और पश्तो भाषा में। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो भैया चचनामा अरबी भाषा में लिखा गया है और बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा गया है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से सही हो जाएगा। चलो इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा पराजित होने वाला बुंदेलखंड का शासक कौन था? परमर्द देव, लक्ष्मण देव, उदय सिंह, मलय वर्मा देव। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इनमें से हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से सही हो जाएगा। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा लोथल और चनूधड़ों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या था? जहाज निर्माण, मनका उत्पाद, हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग,
धातु कर्म उद्योग। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है। चलो फटाफट बता दो कौन सा ऑप्शन इनमें से सही हमारा। तो इनमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ये वाला ऑप्शन। ठीक है, चलो इसी कड़ी में हमारा तीसरा सवाल देख लेते हैं। कह रहा है कि कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सा अंतिम घटना हुई थी। होम रूल आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, मोपला विद्रोह। तो भैया इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इनमें से सही हो जाएगा हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा मोपला विद्रोह 1921 में। ठीक, खिलाफत आंदोलन 1919 में, जलियांवाला बाग 1919, होम रूल आंदोलन 1900। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, पुलकेशिन के ऐहोल प्रशस्ति किससे संबंधित है। काकतीय से, चालुक्य से, पांड्य से, चोल से। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इनमें से हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलो इसी कड़ी में अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि स्वर्ण सिक्के सर्वप्रथम किसने चलाए थे। डायोडोटस, मिनांडर, भीमकटफिशस, कनिष्क। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है। तो इनमें से हमारा स्वर्ण सिक्के सर्वप्रथम किसने चलाए थे, ये चीज़ हमें बताना है आपको। चलो ठीक है, चलो इस सवाल में हमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है, इसीलिए हम इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि किस इतिहासकार ने दीन ए इलाही को धर्म कहा। अबुल फजल ने, निजामुद्दीन अहमद ने, अब्दुल कादिर बदायूनी ने, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने। चलो इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल हमारा चलो आओ देखते हैं। अगला सवाल हमारा ये कह रहा है कि प्राचीन दर्शन शास्त्र का चारवाक मत किस अन्य नाम से जाना जाता है। लोकायत से, वैशेषिक से, पूर्व मीमांसा से, उत्तर मीमांसा से। ठीक है, चलो आओ इस बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इनमें से हो जाएगा लोकायत। ठीक है, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा है कि सर्वप्रथम सुझाव दिया कि संस्कृत, ग्रीक तथा लैटिन एक ही भाषा परिवार की है। चार्ल्स विल्किंस, वी स्मिथ, एफ मैक्स मूलर, सर विलियम जोन्स। ठीक है, इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है। तो इनमें से हो जाएगा एम मैक्स मूलर। चलो अब अगला सवाल देख लेते हैं। 36 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कह रहा निम्नलिखित युद्धों में पहली बार तोपखाना का प्रयोग किया गया। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, मान लेते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध, खानवा का युद्ध। चलो आप बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, चलो बताओ। तो पानीपत का प्रथम युद्ध, ये यहाँ पे जो हो जाएगा पानीपत का द्वितीय युद्ध हो जाएगा, लेकिन उसमें तोपों का प्रयोग नहीं किया गया है। चलो 37 नंबर सवाल देख लेते हैं। कह रहा है सर जादूनाथ सरकार ने किस हिंदू शासक को द लास्ट कंसेक्यूटिव हिंदू जीनियस के रूप में संबोधित किया है। बाजीराव प्रथम को, महाराजा रणजीत सिंह को, कृष्णदेव राय को, शिवाजी को। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इनमें से सही हो जाएगा हमारा शिवाजी। ठीक, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा है मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। ढाका में, लाहौर में, कलकत्ता में, कराची में। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो पहला मुस्लिम लीग का अधिवेशन कराची में हुआ था। ठीक है, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा कह रहा है गांधी इरविन समझौते में किसने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, एनी बेसेंट, चिंतामणि। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है। तो इनमें से हो जाएगा तेज बहादुर सप्रू। ठीक, चलो आओ अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा कौन सा सही हो जाएगा। कह रहा है नवदा टोली का उत्खनन किसने कराया था। DK वाजपेयी ने, VS वांकड़ ने, HD संकलिया ने, मार्टिमर व्हीलर ने। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है। तो इनमें से हमारा C ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो 41 नंबर देख लेते हैं। 41 नंबर कूट का दिया हुआ है। ठीक है, ये बड़ा लंबा हो जा रहा है, हम ऐसे बता दे रहे हैं। चलो इसमें मैच कराना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है। ठीक, चलो आओ इसको हम लोग मैच करा देते हैं। कहा जाता है कि भोज जो थे धार के भोज, इसको इससे मैच करा देंगे। ठीक है, और दुर्गावती गोंडवाना की सास क्या थी। समुद्रगुप्त जो थे ये यहाँ के, और अशोक उज्जैन के, ये प्रांतपति बनाए गए थे अपने समय में। ठीक, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित नायकों में से किसने फतेह
पूर्व की कमान संभाली थी? अजीमुल्ला ने, शाह आलम ने, हजरत महल ने, धुंधुपंत ने। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, तो इनमें से हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, दसबोध नामक पुस्तक के लेखक हैं तुकाराम, रामदास, एकनाथ, मलुकदास। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, तो भैया दसबोध के लेखक रामदास थे। ठीक, चलो इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है। चलो अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है समुद्रगुप्त की दक्षिण विजय का सेनापति कौन था? पुष्यगुप्त, वीरसेन, हरिशेन, आम्रकाप, काच्छोदेव। ठीक, आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, तो इनमें से हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, हरिशेन। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा अधोलिखित में किसने निजामुल मुल्क को वकील मुतलक का पद प्रदान किया? फर्रुखसियार, मोहम्मद शाह, जहांदार शाह, बहादुर शाह। चलो बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। इनमें से हमारा जो सही ऑप्शन होगा मोहम्मद शाह। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। बंगाल टेनेंसी एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? 1886 में, 1885 में, 1884 में, 1887 में। इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है, चलिए बताइए। इनमें से सही ऑप्शन हो जाएगा 1885। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं इसी कड़ी में कौन सा है। किस वायसराय काल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, तो लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, सिद्ध मातृका का अभिप्राय है सिंहों का एक मठ, एक बौद्ध ग्रंथ, एक जैन देवी, एक प्रकार की भारतीय वर्णमाला। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है, तो एक प्रकार की भारतीय वर्णमाला। ठीक है, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। इनमें से अगला सवाल हमारा कह रहा है छत्रसाल का विदेह निम्न में से किस शासक के काल में हुआ था? औरंगजेब, शाहजहां, शिवाजी, जहांगीर। ठीक है, चलो बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। इनमें से होगा औरंगजेब। ठीक है, चलो आओ। यह किसका कथन है कि एक स्त्री के लिए सबसे उत्तम स्थान पर्दा या कब्र है? अमीर खुसरो की, ईसामे की, बदायूनी की, शेख अहमद सरहिंदी की। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, तो बदायूनी की। ठीक, चलो अगला सवाल इसी कड़ी में देख लेते हैं। हमारा सवाल कह रहा है मिरातुल अखबार किसकी कृति है? मुंशी प्रेमचंद्र की, सर सैयद अहमद खान की, राजा राम मोहन राय की, शाह वली उल्लाह की। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, तो भैया राजा राम मोहन राय की। चलो आओ अगला सवाल देख लेते हैं इसी कड़ी में। कह रहा तानसेन ने अपनी संगीत शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? रीवा से, ग्वालियर से, आगरा से, फतेहपुर सीकरी से। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, तो इनमें से हो जाएगा ग्वालियर। ठीक, चलो आओ अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा बौद्ध धर्म का प्रथम राजकीय संरक्षक कौन था? ठीक है, 53 नंबर। पहला अशोक, अजातशत्रु, उदयन, कनिष्क। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इनमें से हमारा हो जाएगा अशोक। ठीक है, चलो आओ अगला सवाल देख लेते हैं। 54 नंबर सवाल देख लेते हैं। कह रहा है योधे के सिक्कों पर किस देवताओं का अंकन मिलता है? वासुदेव का, मित्र का, इंद्र का, कार्तिकेय का। चलो बता दो कौन सा ऑप्शन सही है। इनमें से हमारा कार्तिकेय जो हो जाएगा वो पूरी तरीके से सही हो जाएगा। चलो भैया अगला सवाल देख लेते हैं इसी कड़ी में। इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, 55 नंबर सवाल कह रहा है वह कौन सा प्रथम राज्य था जिसने अलाउद्दीन खिलजी ने हमले की शुरुआत की थी? मेवाड़, रणथंभौर, दिल्ली, बंगाल। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इनमें सही होगा, तो इनमें से हमारा हो जाएगा रणथंभौर। चलो 56 नंबर देख लेते हैं। 56 नंबर हमारा क्या कह रहा है। 56 नंबर हमारा सवाल ये है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ प्राचीन नगर है, एक तरफ स्थित है। पुष्कलावती, चरसदा, साकल, सियालकोट, ताम्रलिप्ति, तामलुक, विजयपुरी, धड़ीकोट। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक, तो सही सुमेलित जो है ये डी ऑप्शन हमारा नहीं है। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या, शिमुख निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? चेर का, चोल का, पांड का, सातवाहन का। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है, तो इनमें सही ऑप्शन हो जाएगा चेर। ठीक है, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा कौन सा है, शिवाजी की निम्नलिखित पत्नियों में कौन सती हुई? पुतलीबाई, सरवरबाई, सोपुराबाई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलो बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, तो इनमें से हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलो आओ अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसको भगत सिंह के साथ फांसी नहीं दी गई थी? जतिन दास को, राजगुरु को, सुखदेव को, उपर्युक्त
सभी को। चलो बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही नहीं है। तो भैया जतिन दास भूख हड़ताल से मरे थे, इनको फांसी नहीं दी गई थी। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा प्रार्थना समाज की स्थापना की प्रेरणा किसने दी थी? देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, महादेव गोविंद रानड़े। आपको बताना कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इनमें से हमारा सही हो जाएगा केशव चंद्र सेन सही हो जाएगा। चलो 61 नंबर सवाल देख लेते हैं। 61 नंबर हमारा सवाल क्या रहा है? 1927 में अखिल भारतीय नारी सम्मेलन की स्थापना किसने की थी? सावित्रीबाई फूले, मार्गरेट कजिन्स, कमला नेहरू, कैथरीन कैजिन्स। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इनमें से हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। इसी कड़ी में क्या कह रहा है? अगला सवाल हमारा ये कह रहा है कि भारत में प्राचीनतम चूल्हे के पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। कहाँ से मिले हैं ये चीज़ आपको बताना है। बिलासुरगाम से, हुंसी से, भीमबेटका से, महागढ़ा से। आपको बताना कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो भैया ये मिला है बिलासुरगाम से। लास्ट सवाल है 63 नंबर सवाल लास्ट है। कह रहा 1907 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट द्वारा प्रदत्त छत्रपति के प्रथम कार्यकर्ता कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, अमृता शेरगिल, रविंद्रनाथ टैगोर। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इनमें से हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए साथियों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।